दिल्ली 'च एक होर आश्रम की डर्टी पिक्चर सामने आई है। आश्रम चलाने वाले चैतन्यानंद ते गंदी हरकत करने के इल्जाम लगे ने। मैनेजमेंट कोर्स कर रही 17 विद्यार्थियों ने शिकायत की है। बाबा चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी फरार दस्या जा रहा है। बाबा की फर्जी UN नंबर वाली लग्जरी कार जब्त कर ली गई है। वड्डी खबर है, एक बार फिर आश्रम ते डर्टी पिक्चर के इल्जाम लगे। डर्टी पिक्चर आश्रम की सामने आई। आश्रम चलाने वाले चैतन्यानंद ते गंदी हरकत के इल्जाम लगे ने। मैनेजमेंट कोर्स कर रही 17 विद्यार्थियों ने यह शिकायत की है। बाबा चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी फरार है। बाबा की फर्जी UN नंबर वाली लग्जरी कार जब्त कर ली गई है। दस दी कि शिकायत 4 अगस्त को दर्ज करवाई गई सी, पर हुण तक 32 विद्यार्थियों वालों बयान दर्ज करवाए गए ने, जिन्हां चों 17 विद्यार्थियों ने अश्लील भाषा की वरतों करने के इल्जाम लाए तो कहा कि बाबा वालों जबरन सरीरक संबंध बनाने की कोशिश की गई। विद्यार्थियों ने यह भी इल्जाम लाए कि कुछ महिला फैकल्टी ने भी बाबे का साथ दिता। उन्होंने वार्डन वालों बाबे नाल मुलाकात करवाई जाती सी। उत्थे ही इस सारे मामले के सामने आने तो बाद आश्रम ने एक बयान जारी करके बाबा नालों सारे संबंध तोड़ दिते ते हुण बाबा चैतन्यानंद जो कथित बाबा चैतन्यानंद उर्फ पार्थ शास्त्री जो आश्रम मुखी वो फरार दस्या जा रहा है। उसकी गड्डी जब्त कर ली गई है। कुड़ियां दे नाल सरीरक शोषण करन दी कोशिश उस दे वल्लों कीती गई। अश्लील भाषा वरतन के इल्जाम ने ते इस दे विच कुछ महिला जिहड़ियां उत्थे मौजूद सी महिला फैकल्टी वो भी बाबे का साथ दे रही सी। वो भी विद्यार्थियों को बहला फुसला के बाबे कोल ले जाण की कोशिश करदियां सी। तां हुण इस मामले की परत दर परत खुलती जा रही है। हालांकि पहला भी बहुत सारिया अजिहियां घटनावां वापरियां ने जदों अजिहा होया होवे, कथित बाबियां दे वल्लों अजिहा शोषण किया गया हो। ये वही शारदा यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर एक मठ चल रहा था और जो पार्थ सारथी है करीबन 10 साल से यहाँ पर बतौर आप जो एक केयर टेकर आप बोल सकते हैं और प्रशासनिक जो काम है वो यहाँ पर संभालता था। उड़ीसा का रहने वाला है मूल रूप से, और ये कोई पहला मामला नहीं है मोलेस्टेशन का। दिल्ली पुलिस से जानकारी मिली है कि 2 और मुकदमे मोलेस्टेशन के दिल्ली के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में जो पार्थ सारथी है उसके खिलाफ दर्ज हुए हैं। कुल 32 लड़कियों ने जो यहाँ के ऑनर हैं उनको शिकायत दी थी कि जो पार्थ सारथी हैं वो अपने कमरे में बुलाते हैं, अश्लील वीडियो भेजते हैं, मोलेस्टेशन करते हैं, धमकी देते हैं। जिसके बाद दिल्ली पुलिस को इस बात की सूचना दी गई और उसके बाद वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में BNS के तहत एक केस दर्ज किया गया और उसके बाद 17 लड़कियों के बाकायदा मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हुए, जिसमें कि उन्होंने पूरी आपबीती बताई है कि किस तरह से इस यूनिवर्सिटी में मठ की आड़ में किस तरह से लड़कियों का शारीरिक शोषण किया जाता था और उन्हें धमकाया जाता था। और जो पार्थ सारथी थे वो उन्हें ब्लैकमेल करते थे, उन्हें गंदे और अश्लील जो व्हाट्सएप कॉल हैं, मैसेज हैं वो भेजा करते थे। जिसके बाद फिलहाल पुलिस ने इसमें केस दर्ज कर लिया। देखिए, लेकिन मैं आपको यूनिवर्सिटी दिखाता हूं। ये यूनिवर्सिटी है जिसमें अंदर एक मठ भी चल रहा था जो दिल्ली पुलिस से जानकारी मिली है, और जो पार्थ सारथी हैं उसके खिलाफ पहले भी 2 मुकदमे दर्ज हैं। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस की कई टीमें जो हैं वो रेड कर रही हैं। यूपी के आगरा में उसकी लास्ट लोकेशन पाई गई है। फिलहाल परिवार में अभी इसके साथ यहाँ पर कोई और नहीं रह रहा था। यहाँ पर उसे बाकायदा एक पूरा कमरा दिया गया था रहने के लिए, तमाम फैसिलिटी दी गई थी और यूनिवर्सिटी करीबन 10 साल से यहाँ पर उसे बतौर एक तरीके से प्रशासक, एक तरीके से केयर टेकर के तौर पे वो यहाँ पे काम कर रहा था। लगातार लड़कियां शिकायत दे रही थी, जिसके बाद जब यहाँ के संस्थान के प्रमुख जो हैं जब उन्हें इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने दिल्ली पुलिस को इस बात की जानकारी दी और उसके बाद पुलिस ने इसमें BNS की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अभी पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो आरोपी है पार्थ सारथी उसकी गिरफ्तारी की जाए, लेकिन जो अभी सेक्शन लगाए गए हैं उसमें चूंकि वो 7 साल से कम सजा के हैं, तो ऐसे में पुलिस और सारे एविडेंस जो है वो जोड़ने की कोशिश कर रही है। इस प्रीमाइसेस से पुलिस ने हार्ड डिस्क और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो हैं वो भी बरामद किए हैं, जिन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। जब आरोपी की गिरफ्तारी होगी उसके पास से जो मोबाइल फोन है पुलिस वो भी रिकवर करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा जो पीड़ित लड़कियां उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे जो है वो मजिस्ट्रेट की जांच में और जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की उस दौरान भी उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। तो कुड़ियां दे वल्लों शिकायत की गई कि एक कथित बाबा चैतन्यानंद उन्हां दे नाल सरीरक शोषण करन दी कोशिश कर रहा, उन्हां नाल अश्लील हरकतां कीतियां जांदियां सी ते हुण ये बाबा फरार है ते मैनेजमेंट कोर्स कर रही सी। ये विद्यार्थियां 17 विद्यार्थियों के वल्लों ये शिकायत की गई है। हालांकि दिल्ली पुलिस के वल्लों इसकी जांच की जा रही है। वख-वख धारावां तहत इस कथित बाबे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ये चैतन्यानंद उर्फ पार्थ शास्त्री
जो आश्रम मुखी सी ये हाले फरार है। इसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, CCTV फुटेज खंगाली जा रही है। हालांकि बाबा की फर्जी एक गड्डी जिहड़ी है वो भी बरामद की गई है। इस खबर ते मेरे सहयोगी आनंद तिवाड़ी जुड़े ने। आनंद तिवाड़ी की कुछ अपडेट, क्योंकि ये मामला बहुत सारिया लड़कियां दी जिंदगी दे नाल जुड़िया होया। बहुत सारिया लड़कियां जिन्हां ने आश्रम दे कथित बाबे ते इल्जाम लाए, जिस दे वल्लों ये अश्लील हरकतां कीतियां जा रही सी। किन्ने समय तो ये चल रहा सी ते महिला फैकल्टी भी कुछ इल्जाम लगे ने कि वो भी इस कथित बाबे का साथ दे रहे सी। देखिए, ये जो शारदा इंस्टीट्यूट है, इसमें एक मठ भी अंदर जो है वो चल रहा था, जिसकी जो मुख्य ब्रांच है वो साउथ इंडिया में बताई जाती हैं। यहाँ पर एक पार्थ सारथी नाम के केयरटेकर थे जो उड़ीसा के रहने वाले हैं और करीबन 12 साल से वो यहाँ पर संचालक के तौर पे काम करते थे। यहीं पे उन्हें एक अंदर कमरा मिला था जिसमें वो रह रहे थे और मूल रूप से उड़ीसा का रहने वाला था ये जो बाबा जिसके बारे में बताया जा रहा है। 4 तारीख को जो यहाँ के मैनेजमेंट है उसने दिल्ली पुलिस को एक शिकायत दी कि यहाँ की कई लड़कियों ने मोलेस्टेशन का आरोप लगाया है कि बाबा उनसे फिजिकल फेवर मांगता है, उन्हें अश्लील वीडियो भेजता है, उन्हें अपने कमरे में बुलाने के लिए जो है वो प्रेशराइज करता है। जिसके बाद जो वसंत कुंज थाने की पुलिस है उसने जो 4 तारीख को शिकायत थी उसके बाद एग्जामिन किया और उसके बाद कुछ दिनों के बाद पुलिस ने BNS की कई धाराओं में FIR दर्ज की। जिस दिन ये FIR दर्ज हुई उस दिन बता रहे हैं कि बाबा किसी एक प्राइवेट फंक्शन को अटेंड करने के लिए गया था और जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है वो फरार हो जाता है। उत्तर प्रदेश में उसकी कई लोकेशंस आई हैं जिसको लेकर लगातार रेड्स की जा रही है। यहाँ पर पुलिस ने एक सर्च ऑपरेशन किया। यहाँ के जो CCTV कैमरे हैं, जो उसकी DVR है, वो पुलिस ने सीज की है। 2006 और 2016 में भी जो आरोपी बाबा उसके खिलाफ जालसाजी और मोलेस्टेशन का जो केस है वो दिल्ली के 2 अलग अलग पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है कि 2016 में वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में जो ये आरोपी बाबा है उसके खिलाफ जो यूनिवर्सिटी, ये जो इंस्टीट्यूट है, शारदा इंस्टीट्यूट है, जो मठ यहाँ पर है, उसमें जो PGDM की जो छात्राएं थी, जो EWS कोटी थी, उसने एक छात्रा ने 2016 में भी इस बाबा के खिलाफ छेड़खानी का आरोप लगाया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार भी किया था, जो दिल्ली पुलिस से जानकारी मिल रही है। और उसके बाद वो चार्जशीट भी होता और उसके बाद वो बेल पे था। लेकिन उसके बाद इंस्टीट्यूट ने उसे यहाँ से नहीं हटाया और वो लगातार यहाँ पे काम करता रहा। और उसके बाद अब ये नया मामला जो है संज्ञान में आया, जिसको लेकर अब पुलिस लगातार रेड्स करी और जो बाबा उसकी गिरफ्तारी के बाद ही कई और खुलासे होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे सहयोगी शंकर आनंद जानकारी दे रहे सी। तो एक बाबा जिस ते ये विद्यार्थना आनंद तिवाड़ी जुड़े हुए सी, जिस दौरान बाबा हुण फरार है तो विद्यार्थना वालों बयान दर्ज करवाए गए सी ते 17 विद्यार्थना ने अश्लील भाषा की वरतों करने के इल्जाम लाए कि बाबा जबरन सरीरक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि हुणे कथित बाबा फरार है, इसकी भाल पुलिस के वालों की जा रही है।